हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और ओपनिंग लेवल से हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद निफ्टी ने अपने इस स्विंग लो के लेवल के पास, जो कि 18,725 का लेवल है, इस लेवल के पास सपोर्ट लिया और यहां से एक शार्प बाइंग शो करी, शार्प रिकवरी शो करी। उसके बाद निफ्टी के अंदर हमें 18,800 के लेवल के पास से एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद निफ्टी अगेन 18,725 के स्विंग लो के लेवल के पास बहुत देर तक कंसोलिडेट करती रही और जैसे इस कंसोलिडेशन का हमें डाउन साइड में ब्रेकआउट देखने को मिला तो हमें निफ्टी के अंदर क्लोजिंग में अगेन एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, एक वन वे सेलिंग देखने को मिली। तो बेसिकली देखा जाए तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला है वो हमें कंप्लीटली एक नेगेटिव ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर, जो कि लगभग 18,750 के अराउंड का लेवल है। अब 18,750 का लेवल निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन हमें देखने को ना मिल जाए, तब तक हम लॉन्ग पोजीशन इग्नोर करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन हमें देखने को मिल जाता है, तो फिर हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स होंगे आज के इंट्राडे हाइस के लेवल, जो कि लगभग 18,800 के अराउंड के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें इसके अंदर 18,887 के लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम शॉर्ट पोजीशन निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस लेवल के नीचे, और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 18,600 से 625 का लेवल। 18,600 से 625 की ये जो रेंज है हमें 25 पॉइंट की देखने को मिल रही है, ये रेंज निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो जाए और इसके नीचे हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को ना मिल जाए, तब तक हम निफ्टी में कोई शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन हमें देखने को मिल जाता है, तो फिर हम निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट हमारे सामने निकल कर आएंगे 18,575 के अराउंड के लेवल्स। दूसरे टारगेट हमारे सामने निकल कर आएंगे 18,525 से 550 के अराउंड के लेवल्स। अगर ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमारे सामने तीसरे टारगेट्स निकल कर आएंगे 18,500 के अराउंड के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 18,450 से 475 के अराउंड के लेवल्स। दूसरा तरीका क्या है निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि निफ्टी के अंदर ये जो हमें 18,750 का लेवल देखने को मिल रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर हमें निफ्टी के अंदर करंट लेवल से बाइंग देखने को मिलती है, रिकवरी देखने को मिलती है और इस लेवल के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन हमें देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर भी निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को ये चीज तो बता दी कि 18,750 के लेवल के ऊपर हम लॉन्ग बिल्डअप करेंगे और 18,600 से 625 के लेवल के नीचे हम शॉर्ट बिल्डअप करेंगे। लेकिन जब तक निफ्टी इन दोनों में से किसी भी लेवल को ब्रेक ना करे, तब तक हम क्या कर सकते हैं, तब तक इन दोनों में से किसी भी लेवल के पास अगर हमें कोई भी रिवर्सल प्राइजेशन देखने को मिलते हैं, तो फिर हम निफ्टी के अंदर कॉन्ट्रा ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी के अंदर पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, एक वन वे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो बेसिकली बैंक निफ्टी के अंदर तो आज का जो डायरेक्शन थी वो बहुत क्लियर करती कि बैंक निफ्टी के अंदर आज की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, डाउन साइड में। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है वो हमें एक नेगेटिव ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के ऊपर, और ये रेंज हमारे सामने निकल कर आती है 43,675 से 725 की रेंज। ये जो हमें 50 पॉइंट की रेंज देखने को मिली है, ये रेंज बैंक निफ्टी के लिए अब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो जाए और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन हमें देखने को ना मिल जाए, तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई लॉन्ग इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन हमें देखने को मिल जाता है, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स, जो कि लगभग 43,950 के अराउंड के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर आज के ओपनिंग लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 44,075 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आज के ट्रेडिंग सेशन में जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो हमें इसके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास क्लोजिंग देखने को मिली है, जो कि लगभग हमारे सामने निकल कर आता है 43,350 से 43,400 का लेवल। ये जो 50 पॉइंट की हमें रेंज देखने को मिल रही है, इसी रेंज के पास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो शॉर्ट पोजीशन के केस में हमारी प्लानिंग क्या होगी, अगर बैंक निफ्टी अपने 43,350 से 400 की रेंज को ब्रेक कर देता है, इस 50 पॉइंट की रेंज को ब्रेक कर देता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है, देन हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। और अगर बैंक निफ्टी 43,350 से 400 की रेंज को ब्रेक कर देता है, देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर जो शॉर्ट पोजीशन में टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे
वो हमें देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले 43,225 के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें इसके अंदर 43,075 के अराउंड के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 42,825 से 42,900 की रेंज भी देखने को मिल सकती है। अब दूसरा तरीका क्या है शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का बैंक निफ्टी के अंदर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें 43,675 से 725 की रेंज देखने को मिल रही है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो अगर बैंक निफ्टी के अंदर हमें करंट लेवल से बाइंग देखने को मिलती है, रिकवरी देखने को मिलती है और इस रेंज के पास हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइसेशन देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर भी बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन के लेवल्स बता दिए कि किन लेवल्स के ऊपर हमें लॉन्ग बिल्डअप करनी है, किन लेवल्स के नीचे हमें शॉर्ट बिल्डअप करनी है, लेकिन जब तक लॉन्ग या शॉर्ट के लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक अगर हमें लॉन्ग या शॉर्ट के जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए उन लेवल्स में से किसी भी लेवल के पास अगर हमें कोई भी रिवर्सल प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।